मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आव्यूह का अध्ययन कर रहे हैं। आव्यूह के अध्ययन में हम लोग आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का गुणा, इन सारी क्रियाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया। तमाम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। आइए आज पढ़ते हैं। टॉपिक हमारी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या है? यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। पुनः एक बार सुने। यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर, ये कोई आव्यूह है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8 और 9, ये कोई आव्यूह ए हमने बनाया और हमने इसके पंक्ति को बदल दिया स्तंभ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ, यह आव्यूह इस आव्यूह का क्या है? परिवर्त आव्यूह है। यानी ए डैश, इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दिया गया आव्यूह ए है तो दूसरा आव्यूह क्या होगा? ए डैश होगा। अगर वो बी है तो ये क्या होगा? बी डैश होगा। इस प्रकार ये इसको हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं। आप ये कह सकते हैं कि परिवर्त आव्यूह में अगर एक, मान लीजिए कोई ये आव्यूह है और इसका कोई एआईजे ये कोई अवयव है तो यह अवयव परिवर्त आव्यूह के जे आई क्रम वाले अवयव के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहां देखिए, हमने कहा कि A23 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यही तो है। तो यहां कौन सा बराबर होगा? A32 बराबर होगा। A32 ये देखिए दोनों 6। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके क्रम को उलट देने पर प्राप्त अवयव स्वतः आपस में मिल जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण, दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये विपरीत क्रम है। किन्हीं भी दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह
उनके उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परिवर्त आव्यूह की। इसके बाद जब आप परिवर्त आव्यूह को स्टडी कर लेते हैं, फिर आता है बच्चों एक और महत्वपूर्ण शब्द जिसको कहते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। सममित और विषम सममित आव्यूह। सममित एवं विषम सममित आव्यूह। ये क्या है भाई? सममित। आइए पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर सममित आव्यूह का अध्ययन करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह भी वही हो जो दिया गया आव्यूह है, यानी कोई चेंज ना हो, तो इस आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी ए बराबर ए डैश, ये सममित आव्यूह की पहचान है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 3 5 3 2 0 5 0 और 1 आव्यूह है। हम इसका ए डैश लिखते हैं। ए डैश देखिए, 1 3 5 3 2 0 5 0 और -1। जरा मिलाइए दोनों में, 1 1 3 3 5 5 3 3 2 2 0 0 5 5 0 0 -1। यानी ए और ए डैश में कोई अंतर नहीं है। जो ए था वही ए डैश है, यानी ए बराबर ए डैश। अतः यह एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह। और बच्चों जान लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। चाहे सममित हो चाहे विषम सममित आव्यूह हो, आप इसकी परिभाषा में एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि वह वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्तियों को स्तंभों में और या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर भी वही आव्यूह प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम प्रतिसम्मित विषम सममित आव्यूह का अध्ययन करें, विषम सममित आव्यूह का अगर अध्ययन करें, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह यानी इसकी डिफिनेशन सीधे ए बराबर -a डैश। यहां भी केवल ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आता है, बाकी
अवयवों के स्थानों को में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आ जाता है। अब कैसे, जैसे देखिए, एक मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 0 और 2 और -2 और 0, और इसी का मैं बदल देता हूं, परिवर्ताव्यूह लिखता हूं 0 2 -2 0। अब आप देखेंगे कि एलिमेंट वही है 0 0 2 2 2 2 0 सब, लेकिन जो माइनस यहां पर था वो माइनस यहां पर आ गया। अगर हम माइनस को कॉमन कर लें, देखिए माइनस को यहां करें तो 0 2 -2 0, और यही आपका क्या है, a है। इस प्रकार की आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक। और आगे चलते हैं, एक और नाम है समकोणाकार आव्यूह। वह आव्यूह जिसका उसके परिवर्त आव्यूह में गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि यदि कोई आव्यूह a है और उसका परिवर्त आव्यूह a डैश है, तो a डैश बराबर i। a डैश बराबर i। तो इस प्रकार अगर कोई संबंध बनता है तो इस संबंध को कहते हैं, या इस प्रकार के आव्यूह को कहते हैं समकोणाकार आव्यूह। क्या कहते हैं, समकोणाकार आव्यूह। अब एक प्रमेय है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह में आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय विधि से लिखा जा सकता है। जैसे a बराबर, अगर मैं कहूं 1/2 ऑफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 ऑफ a माइनस a डैश, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो a तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग मान लें तो p 1/2 ऑफ a प्लस a डैश, और अब हम अगर हम p डैश निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, p डैश बराबर 1/2 ऑफ a डैश प्लस a मिल जाएगा, जो कि स्वयं p ही है। भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह हो गया। यानी इस प्रकार अगर हम प्राप्त करना चाहें, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें तो हमको एक सममित आव्यूह मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। और दूसरे की बात कर लें इसकी, तो अगर Q बराबर 1/2 ऑफ a माइनस a डैश लिखे तो, और Q डैश निकाले तो 1/2 ऑफ a माइनस a डैश का डैश बराबर 1/2 ऑफ a डैश माइनस a, माइनस को कॉमन करेंगे तो 1/2 ऑफ फिर a माइनस a डैश होगा, और ये होगा माइनस Q, यानी Q डैश बराबर माइनस Q। यानी यह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। प्रश्न पूछा जाता, आपको अगली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम मिलेगा कि एक आव्यूह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो लिखने का क्या विधि है, पहले आप उसका परिवर्त आव्यूह निकालिए, परिवर्त आव्यूह को इसके साथ इसी सममित के लिए योग और विषम सममित के लिए अंतर का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। आइए एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कुछ प्रश्न एक आध दो देखते हैं।
4.3। पहला सवाल लिखा है a इज इक्वल टू 105 2 माइनस 1 3 410 और b बराबर लिखा है 3 2 1 0 2 1 3 2 5। ये प्रश्न है और दिखाइए कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। पहला प्रश्न है और एक पार्ट और इसका है। आइए पहले हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी निकालेंगे, क्या आएगा? जोड़ो करस्पॉन्डिंग 4 2 6 2 1 4 7 3 और 5, ये आएगा। और a प्लस बी डैश क्या आ जाएगा? 4 2 6 2 1 4 7 3 5, ये आ गया। अब हम a डैश प्लस बी डैश अगर निकालें तो देखिए क्या मिलेगा। a डैश, चलिए a डैश बराबर हो जाएगा 105 2 माइनस 1 3 4 1 0। b डैश हो जाएगा 3 2 1 0 2 1 3 2 5। फिर हमको चाहिए a डैश प्लस b डैश, फिर आप जोड़िए तो 1 और 3 4 2 4 3 7 0 2 2 फिर 1 फिर 3 5 1 6 3 1 4 और ये 5। देखो नीचे ऊपर लिखा हुआ, आप मिला के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों इस एक्सरसाइज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब इसी पर बेस्ड है। परिवर्त आव्यूह पर, सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं चाहता हूं, देखिए कुल मिलाकर एग्जाम्पल भी 5 6 एग्जाम्पल हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं तो इसको सॉल्व कराऊंगा ही, आप भी सॉल्व करके अगर हमको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो थोड़ा हमको सुविधा होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर और कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं तो फिर टाइम इंक्रीज करेगा, फिर वीडियो को अपलोड होने में समस्या हो जाती है। अधिक से अधिक समझें आप, 20 मिनट 21 मिनट मैक्सिमम हो पाता है, अपलोड ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। ये जितनी भी कॉन्सेप्ट मैंने आप बताए उसको स्टडी करिए और उसके बेस पर देखिए तमाम ए दिया है, बी दिया है, ए बी डैश बराबर बी डैश सी डैश आपको प्रूव करना है, सब न्यूमेरिकली बेस्ड है। तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको कोई समस्या आएगी और आप चाहेंगे तो सब कुछ सॉल्व होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।